हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब आया तो अख्तरुल ईमान साहब की स्पीच चल रही थी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये पॉलिटिकल कोई इवेंट है या स्टूडेंट या गार्जियनशिप वाले है। तो खैर फिर कहूँ कि आप लोग यहाँ के, आप लोगों के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरा अपना सहयोग दिए। देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट की तरह ही बात करूँगा। मैं आप लोगों को एक गार्जियन समझ रहा हूँ कि आप लोग गार्जियन हैं और इसमें मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं पढ़ाई लिखाई की ही बातें करूँगा और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए, पढ़ाई लिखाई में मुझे लगता है कि जितना काम बच्चा करता है, पढ़ने लिखने में मेहनत करता है, गार्जियन का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आप ये न समझें कि बच्चे को स्कूल भेज के, मदरसे भेज के आपका काम ख़त्म हो गया। जब तक वो पढ़ाई करता है उसकी गार्जियनशिप भी आधी पढ़ाई होती है। मेरी ये समझ की बात है। तो इसलिए आप लोग बच्चे पे पढ़ाई के साथ साथ उसकी हौसला अफजाई और उसकी निगरानी रखें कि वो किस डायरेक्शन में उसके इंटरेस्ट हैं, क्या पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ रहा है, और वो पढ़ रहा है तो ठीक से पढ़ रहा है या नहीं। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। जो अभी के स्टेज के जो बच्चे मैं देख रहा हूँ, जैसे 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक के जो बच्चे होते हैं, यही स्टूडेंट लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। और इस फेज में अगर कोई कर ले तो फिर उसकी जो आगे की ज़िंदगी होती है वो इन्हीं पे डिपेंडेंट होती है और इन्हीं से उसका पूरा करियर बनता है। इसलिए आप लोग एज ए गार्जियन ये कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे जो अभी की, जो समाज की जो बुराइयां हैं उससे दूर रहें। समाज की अभी की बुराइयां क्या क्या हैं? एक तो अच्छी सोहबत नहीं मिलने की वजह से बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, रास्ते से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई इफेक्ट होती है। दूसरी बात यह है कि आजकल जो मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन के इस्तेमाल की वजह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों का करियर जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। आप सभी इस बात को बखूबी जानते हैं और इससे बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे कि बच्चे मोबाइल से बहुत इम्पैक्ट होते हैं। उनके पढ़ाई के साथ साथ उनके हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। खाना, सुबह देर से उठना, ये सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं, मदरसे में जा रहे हैं तो वहाँ पे उनका पीयर ग्रुप कैसा है, उनके दोस्त कैसे हैं, इन सब बातों का आप सभी को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो इल्म हासिल करके मदरसे में टीचर बन जाएं या स्कूल में टीचर बन जाएं या कहीं और बस छोटी मोटी नौकरी ले लें। उनका ख्वाब ये होना चाहिए कि बड़े से बड़े ख्वाब लेकर आगे चलें। कंपटीशन की जो तैयारियां होती हैं उसमें तैयारी करें और उसमें सक्सेस में, जैसे बीपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीएससी होगा। जितना ऊंचा ख्वाब देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। जो एकदम छोटा ख्वाब देखते हैं वो उनकी उपलब्धि छोटी ही होती है। और इसमें सबसे बड़ा रोल ख्वाब दिखाने का वो गार्जियन का ही होता है। तो इसलिए सभी गार्जियन लोग आज से ये अहद करें कि बच्चे को इंस्पायर करेंगे, उसकी उत्सुकता, उसकी क्यूरियोसिटी को आप लोग डेवलप करेंगे। आप लोग उनसे बैठ के बातें करेंगे। होता क्या है कि बच्चों से बातें नहीं करते हैं कि क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन बातों को समझना, उनके अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मसाइल्स होते हैं तो उनको शॉर्ट आउट कराना या उनको हिम्मत अफजाइश करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को एक अच्छा करियर शेप कर सकते हैं। हम लोग शाहिद भाई यहाँ मौजूद हैं। हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन साथ में करते थे। वहाँ पे इन्होंने पहले भी बताया होगा और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीच देने वाले लोग आए और बोले भी होंगे और मेरे बाद भी स्पीचेस देंगे। मुझे कोई स्पीच देने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है,
ना ही मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ कि मैं स्पीचेस दूँ। बस छोटी छोटी पढ़ाई लिखाई की बातें ये हैं कि इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और बच्चों को इंस्पायर करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जो इंडिया के बेस्ट बड़े से बड़े जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उससे वो तरक्की करके उसको पास करके और वो लोग पुलिस में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में और एविएशन सेक्टर में, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोटेक और दुनिया भर की चीज़ें हैं उन सब में सक्सेस पाके कामयाबी हासिल करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा पढ़ ले, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर ले या कोई छोटा मोटा कोर्स कर ले, पासपोर्ट बन जाए और सऊदी अरब चला जाए। अगर हमारी सोच यहाँ तक रहेगी तो आप यूँ समझ लीजिए कि आने वाले दिन बेहतर नहीं होंगे। इसलिए बड़ा से बड़ा ख्वाब दिखाएं बचपन से और उसको तकमील करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप उनकी हिम्मत अफजाइश करें। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर हिम्मत अफजाइश नहीं करेंगे तो वो बच्चे कभी भी बैक कर सकते हैं, मतलब कभी भी वो फेल होंगे, एक बार फेल हो जाएंगे, दूसरी बार फेल हो जाएंगे, फिर वो छोड़ ही देंगे, उनकी पढ़ाई ऐसी ही रह जाएगी। और जब बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है तो उस फैमिली के फिनेंशियल कंडीशन और फैमिली के ओवरऑल कंडीशन पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई कसर न छोड़ें, कोई कसर न छोड़ें। समझिए आधी पढ़ाई गार्जियन करता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लें कि आधी जो पढ़ाई होती है स्टूडेंट की वो गार्जियन करता है। तो गार्जियन का एक बहुत अहम रोल है। दूसरी बातें जो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे कौम के लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा तो कहीं सिलेक्शन होता ही नहीं है, हमें छांट दिया जाता है। हमारे बच्चे जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको वहाँ पे अच्छे नंबर्स नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं होता है, दूसरे कौम के लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ये सब बहाने हैं। कुछ नंबर्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं जब इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा वहाँ बोर्ड के मेंबर्स के सामने तो मुझे लगा कि बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट में मुझको एकदम कंफर्टेबल करके वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ बोलते हैं आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, काट देंगे या आपको सीरियसली नहीं लेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि उस इंटरव्यू में मुझे बहुत ही अच्छे नंबर दिए गए। तो आप अच्छा, उसके अलावा फिर मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, उसी से सिलेक्ट भी हुआ। तो बीपीएससी के इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे नंबर दिए गए और वहाँ पे भी मेरी बातों को काफ़ी बढ़िया से सुने गए। और आप गलत होगी कि मेरा जो लिटरेचर ही लैंग्वेज था, उर्दू लिटरेचर से मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया और उर्दू लिटरेचर से ही सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू 2 बार दिया। तो उर्दू लिटरेचर, अगर ऐसा नहीं है कि कोई मदरसे के स्टूडेंट है उर्दू लिटरेचर पढ़ रहा है तो उसको फ्यूचर वो नहीं है, मैं उर्दू से किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे मेरे। उर्दू लिटरेचर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, जबकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, बीटेक से किया था। कहने का मतलब ये है कि यूँ समझ लेना कि मैं अगर इस फील्ड से हूँ तो कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके नहीं कर सकता हूँ, अगर दूसरे सब्जेक्ट से हूँ तो ये लेके नहीं कर सकता हूँ, ये सब वहम है। तो इन्हीं सब बात। अच्छा, दूसरी बात ये समझ लेते हैं कि हाथ अच्छे नहीं हैं तो कंपटीशन में हम क्यों ही जाएं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। या अगर बच्चे या बच्चियाँ ख्वाहिशमंद भी हैं तो उनको डरा धमका के या उसके नेगेटिव बातें बता के कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये बसदिली के शिकार हो जाते हैं और फिर उनका हिम्मत टूट जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो कंपटीशन की जो तैयारी होती है वो सबसे कम दाम में, सबसे मतलब लीस्ट कॉस्ट होता है उनका। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एकदम छोटे छोटे 20 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं, इन सब चीज़ों से उसकी प्रिपरेशन होती है। और आज के दौर में चाहे बिहार में हो या दिल्ली में हो, मतलब नेशनल लेवल पे हो, हर जगह पे माइनॉरिटीज़ के कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे बच्चों को भेज के कंपटीशन की तैयारी करवा सकते हैं। अगर कहीं पे किसी को दुश्वारी हो रही है, कोई बच्चा अगर इच्छुक है, वो चाह रहा है पढ़ाई करने को, उसको पढ़ाई में कोई दुश्वारी हो रही है, तो हम लोगों के जो दोस्त हैं, उन लोगों का ग्रुप है, वो जहाँ भी हो सकेगा, किसी भी प्राइवेट कोचिंग में, गवर्नमेंट कोचिंग में या कोई और इंस्टीट्यूशन में, अगर जहाँ भी हो सकेगा हम लोग पूरी कोशिश करते हैं उन लोगों की
वहाँ पे एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लामा इकबाल के 2-3 लाइन मैं सुनाता हूँ। उन्होंने अपने बेटे के नाम ख़त में लिखा था कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाल गुल से कलाम पैदा कर, और तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो कहने का मतलब ये है कि ये समझ लेना कि मैं गरीब हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल बेकार बात है। आप गरीबी में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए, आपके पास मेरिट होना चाहिए। मैं जो लोग आज अवार्ड जीते हैं और जो गार्जियंस हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनी ऑर्गेनाइजर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग ऐसे ही हर साल ऑर्गेनाइज करते रहें और अगले साल मुझको एडवांस में बताएं कि मैं बड़े बड़े और ऑफिसर्स जो IAS IPS वगैरह हैं, जो हमारे सर्कल के लोग हैं, उनको भी इनवाइट करेंगे। वो लोग भी आएंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। मुझे खुद यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत जोश व खरोश दिखा, बहुत एनर्जी दिखी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।